नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि है 1 अप्रैल 2023 सेकेंड शिफ्ट का। इस शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस और साइंस के क्वेश्चंस की मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चंस साइंस के ज़्यादा नहीं मिल पाए हैं, जितने हैं उतने ही क्वेश्चंस की बात करेंगे। और हिंदी, इंग्लिश, मैनेजमेंट, मैथ्स, रीजनिंग के जो ये टॉपिक है इसके ऊपर हम कोई क्वेश्चंस लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि ये जनरल से कॉमन टॉपिक है और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हमें नहीं मिला है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन इसके पहले आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये बात हो रही है सन 2000 की। तो इस समय मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। तो आपको मुख्यमंत्री के सारे फैक्ट पढ़ लेने चाहिए। संजय नेशनल पार्क की दूरी निम्न स्थान से कितने किलोमीटर दूर है, क्वेश्चन आया गया था, जिसमें ओरछा, पन्ना, छतरपुर इस प्रकार से एग्जाम जो है उत्तर थे, ऑप्शन थे, और एक परसली ऑप्शन था। तो इसका जवाब है सीधी, यानी कि परसली, जो कि सीधी में आता है। हमें पता है संजय नेशनल पार्क जो है सीधी सिंगरौली जिले में पड़ता है। और क्वेश्चन जो आया था इसमें ऑप्शन में सीधी वाला पोर्शन था ऑप्शन में, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, परसली। तो आपको ध्यान रखना है कि नेशनल पार्क से अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो नेशनल पार्क है इसकी लोकेशन विथ लोकेशन याद रखना है, जिससे कि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर दे पाए। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी के तट पे बसा शहर कौन सा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर रहेगा महेश्वर। अगले प्रश्न की बात करें तो चंगेज खान का वंशज किसका वंशज था। तो ये मंगोल थे। कालिदास एकेडमी कहाँ स्थित है। तो कालिदास एकेडमी जो है उज्जैन में स्थित है। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आपको इस क्वेश्चन को पकड़ के सारी एकेडमी याद कर लेना चाहिए कि कौन सी एकेडमी कहाँ कहाँ पर है। मैक्सिमम भोपाल में है, जो बाहर है उसको याद रखना, उसका ईयर जरूर याद करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये जबलपुर में स्थित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, इसको छाता विधान भी कहते हैं, और ये 1986 में लागू हुआ था। खाम बाबा का क्वेश्चन आज भी पूछा गया, कल की शिफ्ट में भी पूछा था 31 मार्च में। तो यह विदिशा जिले में पड़ता है और हेलियोडोरस ने इसका निर्माण करवाया था और फिर भागवत धर्म का उपासक बन गया था। एंडो ग्रीक शासक रहा था ये। और इसके खाम बाबा में जो मूर्ति है वो 6.5 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है। तो आयशा मलिक है। तो करेंट का एक क्वेश्चन पूछा है। देवी अहिल्याबाई महल के बारे में पूछा है। तो ये कहाँ पड़ता है, महेश्वर में पड़ता है, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर की जो मुख्य स्थली महेश्वर थी, बाद में इन्होंने अपने जो है कुछ समय के बाद इंदौर में राजधानी शिफ्ट हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो ब्रिक्स में सम्मिलित देश कौन से हैं। तो ब्रिक्स में अगर सम्मिलित देशों की बात करें तो बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। अब इनमें से कौन से ऑप्शन में था, ये एग्जाम देने वाले को अच्छे से पता होगा, लेकिन यहाँ से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया था। इसका मतलब ये है कि सारे संगठन आपको एक बार देख लेना चाहिए कि संगठन कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसमें कितने मेंबर है और कौन कौन से देश है, बस ये देख लीजिए। हो सकता है अगले क्वेश्चन अगली शिफ्ट में कुछ लगभग आसपास से प्रश्न आए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अकबर या अशोक के बौद्ध स्थली से संबंधित कुछ क्वेश्चंस था। यहाँ पर क्वेश्चन एक्यूरेट हमको नहीं मिल पाया, एक्चुअल में क्या था, ठीक है, या फिर अकबर से संबंधित था, प्रश्न नहीं कह सकते। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया तो उज्जैन में स्थित है। 1 मार्च 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश की प्रमुख सरकारी यूनिवर्सिटी के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, जहां पर आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। 2-3 मिनट में ही हमने उस वीडियो को खत्म कर दिया, जिससे आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाएगी। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी, तो 1946 में स्थापित जो है सागर की यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश के शहर होशंगाबाद का नया नाम क्या है। तो इसका नया नाम जो है नर्मदापुरम किया गया है। और माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर भी एक जगह का नाम किया गया है। और साथ में ही अभी जो है भोपाल के जो इस्लामपुर है उसका नाम भी जो है जगदीशपुर किया हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश के पहले कौन सा राज्य आता है, या फिर कह लें कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल में, तो उसका जवाब है राजस्थान। 2000 से पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश जो है द्वितीय स्थान पर आ गया। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा की खोज कहाँ पर हुई है। तो लोथल पर हुई है। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
न्यायपालिका के ऊपर एक प्रश्न आया है, एक्यूरेट क्वेश्चन हमको नहीं मिल पाया। और हिंडोला महल में त्रिमूर्ति है, ये भी क्वेश्चंस का हमको प्रॉपर नहीं मिल पाया, इसलिए इसका जवाब देना मुश्किल है। तो न्यायपालिका ध्यान रखिए, भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट। इसके नीचे आते हैं राज्यों के हाई कोर्ट और इनके नीचे आते हैं अधीनस्थ न्यायालय। चलिए अगर हम अगले वाले पोर्शन पे बढ़ते हैं, तो साइंस से प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत कम मिल पाए हैं, तो साइंस वाले पोर्शन की हम बात कर लेते हैं कि कौन से पोषक तत्व शरीर की टूट-फूट की मरम्मत करते हैं। तो इसका जवाब है प्रोटीन। पोषक तत्व से मतलब होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो प्रोटीन होते हैं शरीर के टूटे-फूटे पार्ट्स की मरम्मत करते हैं। धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा गया, तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, इसके पहले जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का भी फॉर्मूला पूछा जा चुका है। ये बेसिक से फॉर्मूले हैं 2-3 जो पूछे जाते हैं। एसिड बेस से संबंधित कोई क्वेश्चन था और आयरन और एल्यूमिनियम के संकेत पूछे हैं। तो आयरन का संकेत होता है Fe और एल्यूमिनियम का होता है Al। पहला लेटर कैपिटल होता है, अगर दूसरा लेटर होता है तत्वों के संकेत में तो वो हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये है। और हिंदी के क्वेश्चन छंद के चरण के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स 1 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट के इतने ही क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। सो हमने इसकी चर्चा की। आई होप नेक्स्ट टाइम जिनका भी वीडियो एग्जाम होने वाला है और जो रिव्यू देख रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल ये वीडियो रहे। सो सब्सक्राइब अवर चैनल, like, share, comment. Have a nice day and thanks for watching.